तो हेलो विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। लेकिन आज हम एक बहुत ही बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे, बहुत से बच्चों के एक डाउट आ रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों के शुरू से क्या डाउट आते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। हम किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या आप कट ऑफ के बारे में पूछते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पे हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा और कितने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ऐसी तमाम दिक्कतें जो हैं, और टॉप कॉलेज टॉप 10 में कौन से कॉलेज मिलेंगे कितने नंबर पे। क्योंकि जब आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जब अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं तो आप क्यों ना एक अच्छे नंबर ला करके एक अच्छे कॉलेज में जाएं, ठीक है। ये तो आपका एम ही रहता है, आप सोच ही रहे होंगे। तो मैं आज आपके बारे आपकी जो एक डर का माहौल है, एक कट ऑफ का एक जो बहुत बड़ा डर बच्चों के अंदर है, उसको खत्म करने के लिए आया हूँ। तो जो भी विद्यार्थी 2026 के अंदर बीएससी जेएनएम का एग्जाम एनएम का दे जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो एक कट ऑफ का डर होता है, उस कट ऑफ को आज हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले क्या है, हम आज देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज कितने में मिलता है और प्राइवेट कॉलेज कितने में मिलते हैं और कट ऑफ कितना एग्जैक्ट जाता है, ठीक है। ये तीन चीज के बारे में देखेंगे, क्या क्या प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेंगे, और क्या है सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेंगे, और कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग यूपीसीएनईटी 2026 प्रवेश परीक्षा के लिए संपूर्ण कट ऑफ और लक्ष्य निर्धारण गाइड करेंगे, ठीक है। हम बताएंगे पढ़ाई भी कैसी करनी है और कट ऑफ क्या जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, सीटों की संख्या, कॉलेजों के प्रकार और सटीक कट ऑफ जैसे पूरे विश्लेषण के बारे में, पूरी विशेषता के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले बात अगर हम करें यूपीसीएनईटी 2026 परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, ठीक है। अगर एग्जाम के डिटेल्स के बारे में जाने, एग्जाम की तिथि क्या है, एग्जाम के डेट्स क्या है। तो अगर आप अंतिम तिथि लास्ट डेट के बारे में देखें, फॉर्म भरने का अंतिम डेट क्या है, 20 मई, ठीक है। जो आपका आखिरी डेट है आपके फॉर्म भरने का, वह क्या है, 20 मई तक, ठीक है। अगर अभी आपने एग्जाम नहीं दिया, फॉर्म नहीं भर रखा है, तो अभी आपके पास 20 मई तक का टाइम है। सोच समझ के जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, क्योंकि अगर आप आखिरी में फॉर्म भरेंगे तो वही होगा कि वेबसाइट क्या हो जाएगी, नहीं चलेगी, ज़्यादा उस पर लोड आ जाता है। तो अभी आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर लें। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। और क्या आपको चाहिए, जो विद्यार्थी 12th पास आउट है या फिर 12th का एग्जाम दिए हैं, उनके पास मार्कशीट नहीं भी आई है, वो विद्यार्थी भी सकते हैं। और जो विद्यार्थी क्या है 12th पास आउट हैं, वो भी दे सकते हैं। और कौन से साइड के हों, बायो साइड के विद्यार्थी हों, ठीक है। बॉय गर्ल कोई भी हो इस एग्जाम को दे सकता है। अगर आपकी एज की लिमिट के बारे में देखा जाए तो आप 17 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। कुल अंक अगर देखा जाए 120 नंबर का आपका पेपर होगा। जो एग्जाम पैटर्न है कितने नंबर का होगा, वही क्या होगा, 120 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। अगर सरकारी कॉलेजों की संख्या और सीटों की वृद्धि में देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में आज की डेट में कुल गवर्नमेंट कॉलेज 23 हैं, ठीक है। आज जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आज की डेट में क्या है, पूरे 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा 23 नए कॉलेज बनेंगे। देखिए क्या है, अभी वर्तमान समय में क्या है, 23 सरकारी कॉलेज उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश नर्सिंग में, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है 30 कॉलेज ऑलरेडी और भी बनाए जाएंगे। क्योंकि क्या हो जाएंगे, पहले 23 से अब 23 और यानी डबल हो जाएंगे। अगर डबल हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि सीट भी बढ़ेंगी, सीट बढ़ेंगी तो क्या कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो उससे फायदा होगा। अगर 23 और कॉलेज नए बन जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं, तो फायदा ये विद्यार्थियों का, क्योंकि सीट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। कुल गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएंगे 46, ठीक है। अगर डबल हुए तब कितने आपके कॉलेज हो जाएंगे, 46 सरकारी कॉलेज हो जाएंगे। सीटों में क्या हो जाएगी, महावृद्धि हो जाएगी। नर्सिंग में विभिन्न कोर्स हैं, बीएससी, एमएससी, पोस्ट बेसिक, जीएनएम, एनएम में कुल 7,000 सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। कुल कितनी हो जाएंगी, 7,000 सीटें बढ़ जाएंगी, ठीक है विद्यार्थियों। 60,000 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, 7,000 सीटें बढ़ जाएंगी। कितनी, 7,000 सीटें बढ़ जाएंगी, ठीक है। इतनी सीटें हो जाएंगी। हर कोर्स में लगभग 1,000 से लेके 1,500 सीटों की वृद्धि होगी। जितने भी कोर्स आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर, इन कोर्सों में क्या है, 1,000 से लेकर के 1,500 सीटें बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर आगे बात करें
अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज का वर्गीकरण कि प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेंगे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के बारे में देखा जाए, क्या विद्यार्थी बहुत से प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं जिनके अच्छे नंबर सरकारी कॉलेज तक के जितने नंबर होने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं, तो ये विद्यार्थी क्या करते हैं कि वे प्राइवेट कॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्राइवेट कॉलेज के बारे में देखा जाए तो क्या है, टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले क्या है, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता प्राप्त बाहर विदेश में नौकरी के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आईएनसी से मान्यता प्राप्त हो, जिससे कि आप अगर बाहर नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको क्या होगी, मदद इससे मिलेगी। जैसे अगर आप आईएनसी मान्यता प्राप्त अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर इस नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा खुद का अपना उनका हॉस्पिटल होगा, बेहतरीन फैकल्टी और रेगुलर क्लासेस होंगी, रेगुलर हॉस्पिटल की ड्यूटीज होंगी, फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यूपी में ऐसे 20 से 25 कॉलेजेस हैं। अगर आप टॉप प्राइवेट, ठीक है, आप अगर टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि उनका खुद का तो हॉस्पिटल ही रहेगा, बेहतरीन से फैकल्टी रहेगी, अच्छी से अच्छी फैकल्टी के साथ साथ रेगुलर क्लासेज होंगी, डेली क्लासेज होंगी, और क्या होगा, रेगुलर आपके हॉस्पिटल ड्यूटी भी होगी, और फीस भी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए 20 से 25 ऐसे प्राइवेट टॉप कॉलेजेस यूपी में अभी वर्तमान समय में उपस्थित हैं, ठीक है, 20 से 25 कॉलेजेस इस यहाँ पे क्या है, उपस्थित हैं। सर एक सेकंड देख लीजिए तो इसका चार्जिंग, ठीक है। अगर देखा जाए मीडियम कॉलेज, अगर आप टॉप प्राइवेट कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मीडियम अगर कॉलेज आ पा रहे हैं तो उसकी फैसिलिटी क्या है, इसमें पढ़ाई क्या होगी, ठीक ठाक चलती है, ठीक है, क्योंकि क्या मीडियम प्राइवेट कॉलेज है, बहुत नहीं अच्छा ही न ही बहुत खराब है। जो मीडियम प्राइवेट कॉलेज हैं वह न ही बहुत ज़्यादा अच्छे ही हैं और न ही बहुत ज़्यादा खराब है, मीडियम में, ठीक है। तो मीडियम में अगर हैं तो पढ़ाई भी ठीक ठाक चलती है, बहुत बेकार भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं, बीच के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए, ठीक है, अब अगर आप क्या है, अब मीडियम से ज़्यादा और नीचे अगर आप जाएंगे तब देखिए क्या होगा। अगर आप बहुत कम नंबर आपके हैं तो क्या होगा, अगर आप देखिए प्राइवेट 3 तरह के कॉलेज है, एक तो टॉप में, एक मीडियम में, एक क्या है लो में। अगर आप लो में जाएंगे तो केवल क्या होगा, राज्य की मान्यता प्राप्त होगी, कम नंबर वाले लगभग 60 नंबर जिन विद्यार्थियों के आएंगे उनको ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे। ये अक्सर कौन से होते हैं, जो नए मेडिकल कॉलेज, जो नए कॉलेज बने होते हैं उनमें इन बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है, क्योंकि नई नई फैसिलिटी होती है। आईएनसी मान्यता नहीं प्राप्त है, इसका मतलब क्या है, इसके पास आईएनसी नहीं है, तो ये सब चीजें क्या है, उतना सही से आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आगे अगर बात करें कुल क्या है, देखिए अब अगर प्राइवेट टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात संभावित की जाए, कास्ट वाइज की जाए, ठीक है, अगर जाति वाइज की जाए कि कौन सी कास्ट के विद्यार्थी को कितने नंबर पे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, तो मैं सबसे पहले बात करूं विद्यार्थियों का जो नंबर कुल होता है, कुल विद्यार्थियों का नंबर क्या होता है, 120 नंबर के जो आपके एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह टोटल क्या होता है, 120 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप कैटेगरी की बात की जाए और कट ऑफ की बात की जाए, अगर आप जनरल हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आपको 80 से 90 नंबर लाना पड़ेगा, 80 से 90 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, तब आपको क्या होंगे, टॉप कॉलेजेस प्राइवेट मिल जाएंगे। अगर बात की जाए ओबीसी हैं तो 77 या इससे अधिक, मतलब 77 प्लस नंबर, इसका मतलब होता है इससे ज़्यादा, ठीक है। अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस अगर हैं तो आपको 71 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, 71 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। एससी हैं तो आप 70 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एसटी हैं तो 60 के आसपास, मतलब 60 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अब पीएच होते हैं तो इन बच्चों को अक्सर क्या होता है, सरकारी कॉलेज मिल ही जाता है, ठीक है, इन विद्यार्थियों को अक्सर क्या होता है, सरकारी कॉलेजेस मिल ही जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब अगर बात की जाए मीडियम प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, संभावित कट ऑफ, अगर इनकी कट ऑफ की बात की जाए, ठीक है, मीडियम, अभी हमने क्या देखा, इन नंबरों में क्या होंगे, आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। जो विद्यार्थी टॉप अगर इतने नंबर ला रहे हैं उन्हें टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल रहे हैं, मतलब क्या है, आईएनसी उनके पास है, आईएनसी मान्यता प्राप्त है। अगर आईएनसी मान्यता प्राप्त है तो हर एक चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर मीडियम की बात की जाए, अगर इससे भी, अगर जो मैं आप यहाँ पे नंबर बताएं इन नंबर से भी कम है तो आपको मीडियम प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, लेकिन उनमें कितने नंबर चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ये भी क्या होंगे, अगर आप जनरल में हैं तो आपको 77 से 78 प्लस नंबर चाहिए, या 66 से 74 नंबर, या 66 से 74 के बीच भी नंबर होने चाहिए।
अगर आप ओबीसी में हैं तो 67 से 68 के आसपास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो 61 से 62 के आसपास होना चाहिए, एससी है तो 60 के आसपास होना चाहिए, एसटी है तो आपको 55 के आसपास नंबर होना चाहिए। ठीक है, और बात करो यदि जनरल कैटेगरी में केवल 65 नंबर आते हैं तो केवल नए बिना आईएनसी। ठीक है, अगर आप जनरल में हैं, ठीक है विद्यार्थियों ध्यान सुनना, अगर आप 65 नंबर हैं तो आपको आईएनसी बिना प्राप्त, ठीक है, मतलब ऐसे कॉलेज होंगे जिनके पास आईएनसी मान्यता प्राप्त नहीं होंगे, वैसे कॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है, और स्टेट में ओनली होंगे। अब मैं अगर बात करूं विद्यार्थियों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करूंगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात क्या है, अलग ही है। इस यदि सरकारी कॉलेज क्या होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 23 हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की अगर हुआ अच्छा, ठीक है, तो आपके 23 कॉलेज और बन जाएंगे, टोटल 46 कॉलेज हो जाएंगे। अगर 46 कॉलेज हुए, सीटें हर क्या होंगे, हर कोर्स में 1000 से लेकर के 1500 सीटें बढ़ जाएंगी। अगर ऐसे सीटें बढ़ती हैं तो क्या होंगे, ये जो नंबर है और कम नंबर पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। इससे क्या होगा, 91 से लेकर के कितने में 98 पे या 97 पे नंबर आपको मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, अगर 46 कॉलेज हुए तो ये नंबर कम भी हो जाएगा। देखो अगर जनरल में हो, अगर कॉलेज नहीं बढ़ते हैं तो आपको 99 प्लस से 100 के बीच लाना होगा। अगर ओबीसी हैं तो 98 प्लस आपको लाना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 92 प्लस लाना पड़ेगा। अगर एससी हैं तो 89 के बीच आप लाना पड़ेगा। अगर एसटी में है तो आपको 82 प्लस लाना पड़ेगा। अगर आप पीएच यानी दिव्यांग है तो आपको 53 से 55 के बीच लाना पड़ेगा। इससे ऊपर नंबर होंगे तो और भी बढ़िया कॉलेज मिलेगा, लास्ट तक सीट मिलने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने, अगर इससे हैं तो आपको और भी अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो क्यों ना बेहतर से बेहतर नंबर आए। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके अच्छे से अच्छे कॉलेज आने ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दुविधा नहीं है कि नहीं आती। अगर आप देखो मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार यदि गवर्नमेंट सीटें डबल हुई, क्या हुई, सीटें गवर्नमेंट की घोषणा से अगर डबल सीटें हुई तब क्या होगा, तब अगर जनरल कोई होगा तो उसको 90 से 93 के बीच मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, वहाँ क्या था 99 से लेकर के 100 के बीच था, लेकिन अगर जैसे ही सीट डबल हुई अब आपको क्या होगा, कुछ इतने नंबर में मिल जाएगा। अब नंबर आपके कम हो गए। ठीक है, अगर आप ओबीसी के हैं तो 90 से 90 से 91 के बीच है। अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 82 से 85 के बीच। अगर आप एससी हैं तो 80 से 81 के बीच हो जाएगा। अगर आप एसटी में हैं तो 73 से लेकर के 75 के बीच हो जाएगा। अगर पीएच हैं तो आपको 45 के बीच भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब सीट बदली तो आपका क्या हुआ, लक के ऊपर है। अगर सीट बदल गई, बढ़ गई तो भाई अच्छा ही है, तो फायदा ही फायदे हैं। निष्कर्ष क्या है, गवर्नमेंट सीट बढ़ने से कट ऑफ में भारी गिरावट आएगी, जिससे ज्यादा छात्रों को मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखना क्या है, हमारा लक्ष्य केवल गवर्नमेंट सीट नहीं बल्कि यूपी के टॉप कॉलेज होने चाहिए। अब जब क्या है, आपने कोर्स किया, अच्छे से आपने तैयारी की, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी किए, आपका एक अच्छे कॉलेज जाने का एम भी है, अपना लक्ष्य है कि भाई मुझे अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। अच्छे से कहने का मतलब है कि यूपी के टॉप 10 कॉलेज में मैं जाऊँ। जैसे मैं कुछ नाम को लेकर के आया हूँ, जैसे केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, आरएमएल हो गया। ठीक है, इन सब कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो इन टॉप कॉलेजों के लिए आपको क्या होगा, एक टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, एक अल्टीमेट टारगेट स्कोर लेना पड़ेगा। जैसे क्या है, आपका जनरल है तो 110 होना चाहिए, ओबीसी है तो 108, ईडब्ल्यूएस है 103, अगर एससी है तो 100, एसटी है तो 92 से 93, पीएच है तो 70। अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो आप टॉप 10 यूपी के क्या है, यूपी के टॉप 10। ठीक है, इस ऐसे कॉलेजों में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे कॉलेजों में एडमिशन होनी बहुत बड़ी बात है। इस टारगेट को लेकर के तैयारी करें। अगर इससे 5-10 नंबर कम भी आए तो भी बेहतरीन से गवर्नमेंट कॉलेजों की रूप में मिलेगा। ठीक है, इतनी उम्मीद है कि आपको बेहतरीन कॉलेज मिलेंगे। देखना क्या है, आपकी तैयारी के लिए क्या है, एक रणनीति भी है आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि जब तक रणनीति नहीं होगी तब तक क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि स्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, अगर स्थिति जितनी प्रतिकूल होगी उतना ही बड़ा आदमी आप बनोगे। ठीक है, तो प्रतिकूल जितनी भी स्थिति आए उससे घबराना नहीं है, उतनी ही बड़े आदमी आपको बने हुए। ठीक है, उतनी ही बड़े आदमी आपको बनने का अवसर मिलेगा। देखना क्या है, बड़ी सोच का लक्ष्य, केवल नए
खुलने वाले कॉलेज के भरोसे ना रहें, अपना टारगेट हमेशा 110 115 नंबर रखें। ठीक है, तो आपका पहला टारगेट क्या रखना है, इतना नंबर रखना है। आईएनसी मान्यता का महत्व क्या है, हमेशा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त कॉलेज ही चुने, इससे आप यूपी के बाहर अन्य राज्यों में यहाँ तक कि विदेशों में नौकरी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप आईएनसी प्राप्त मान्यता प्राप्त कॉलेजों में जाएंगे तो आप क्या है, विदेशों में अच्छी से अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। क्या है काउंसलिंग की भूमिका, क्या है? एग्जाम के बाद 1 महीने तक काउंसलिंग चलती है, सही कॉलेज चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर किसी और वीडियो की ऐसी जरूरत है कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं तो मैं इसी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करें, 1 महीने आपको टाइम मिलेगा, तो आप क्या है, आपकी करियर की बात है, तो भाई आप अच्छी से अच्छी कॉलेज को चुनने की कोशिश करो। ठीक है, फिर बात कीजिए मेगा टेस्ट शक्ति। फुल सिलेबस के मेगा टेस्ट दें जो नंबर मार्क टेस्ट में आते हैं, जैसे 99 से 103। अक्सर मेन एग्जाम यूपीसी एनआईटी में भी वही स्कोर क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। तो सपना बड़ा देखना और तैयारी उसी स्तर की करनी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि हमारे इस चैनल पे हमारा एक केवाईटी क्लासेस का ऐप है, जहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगातार जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अभी नहीं तैयारी कर रहे हो तो अभी से आज से ही इस वीडियो के बाद आप अपनी तैयारी को तुरंत जारी रख दो। ठीक है, ताकि आपके अच्छी से टॉप 10 कॉलेज में आ जाएं। ठीक है, तो फिर हम किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक।